बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों आज RD24 वंस अगेन मैं अडियाला रोड खसाला इंटरचेंज पे खड़ा हूँ और एज़ यूजुअल जनाब खसाला इंटरचेंज पे चहल पहल। एक तरफ तो जनाब आप देख रहे हैं मेरे सामने डैम्पर्स जो हैं वो मट्टी लेके जा रही हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जनाब मशीनरी लगी हुई है जो कि मट्टी को प्रेस कर रही हैं और ज़मीन का लेवल कर रहे हैं। डैम्पर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जी। यहाँ पे मैंने रात के मनाजर भी आपको दिखाए थे अपनी लास्ट वीडियो में। तो दिन रात ना ये डैम्पर इसी रफ्तार से और इसी तादाद में मट्टी ला रही हैं और ला के यहाँ पे डालते जा रही हैं। इसी आगे अडियाला खसाला इंटरचेंज पे आगे दरेस वहाँ पे आरजी पुल की तामीर भी होगी है, वो भी आपको दिखाएंगे। यू आर वाचिंग हॉलीडेज़ विद समी, कीप वाचिंग विद अस। तो जनाब इस वक्त आप जो सामने मनाजर देख रहे हैं ये हैं अडियाला रोड गुलशनाबाद के। ये सारे टावर सारे जितने बने आपको नज़र आ रहे हैं ये सब का सब एरिया गुलशनाबाद का एरिया है। आज के वीलॉग में गुलशनाबाद से लेके आगे खसाला इंटरचेंज तक के जितने भी मुल्का एरिया हैं उनके मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पहले शायद ना पता हो। इंशाल्लाह आज हम आपको वो भी बताएंगे। वीलॉग को इंशाल्लाह एंड तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी। अभी हम दाखिल हो चुके हैं गवर्नमेंट पंजाब हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। अडियाला रोड की पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज़ में से एक ये सोसाइटी भी आती है जनाब। काफ़ी अरसा ये खाली पड़ी रही है लेकिन गुज़श्ता 2-3 सालों में यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी खासी हो चुकी है और आबादी का यहाँ पे रुख भी बन चुका है। ये जो मैं जिस एरिया से गुजर रहा हूँ ये सारा वो एरिया है जो 5-5 मरले जहाँ पे सारे प्लाट हैं इस एरिया में। इस सोसाइटी की एक ये बड़ी खूबी है कि इसमें बाज़ प्लाट ऐसे हैं कि जहाँ 5 मरले के साथ 5 मरले ही ग्रीन एरिया फ्री दिया गया है। ग्रीन एरिया वो इनका कहलाता है कि जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकते, अलबत्ता बाड़ वगैरह लगा के आप अपना छोटा लॉन वहाँ बना सकते हैं। है तो ओवरऑल ये मेन अडियाला रोड के ऊपर ही है, आबिद होम्स के बिल्कुल सामने। गुलशनाबाद क्रॉस करते जाते हैं तो आगे पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम आ जाती है। ये आगे जाते सीधी जाके एंड जहाँ पे इसका हो रहा है वहाँ पे दमयाल की साथ का एरिया है, बंदा नगयाल, वहाँ पे जाके इसका इख्तिताम होता है और उसी के पीछे ग्रेवयार्ड भी है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए अलॉट किया गया है। मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको मिसरोड डैम का एरिया दिखाया था तो वो बस एग्जैक्टली उसके करीब जाके इसका एंड होता है। इसका शुरुआती एरिया जो 5 मरले, फिर 7 मरले, फिर 10 मरले और एंड पे जाके 1 कनाल के इसके प्लॉट शुरू हो जाते हैं। तकरीबन कंस्ट्रक्शन वर्क हर तरफ ही इसका हो रहा है। ये अभी हम ब्रिज क्रॉस करेंगे। ब्रिज के साथ आगे एक मस्जिद है, काफ़ी कदीमी मस्जिद है। किसी दौर में यहाँ इत्तेफाक होता था नमाज पढ़ने का, हम आते थे इस तरफ। तो जैसे ही हम ब्रिज का एरिया क्रॉस करते हैं तो फिर जो है ना प्लाट, बड़े साइज़ के प्लाट शुरू हो जाते हैं 10 मरला और उसके साथ साथ 1 कनाल के शुरू हो जाते हैं सारे। ये देख के खुशाइन चीज़ महसूस हो रही है कि जनाब यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक तो बिल्कुल वीरान था। ये सामने इनका ऑफिस भी है जनाब जहाँ पे इनकी साइड की टीमें बैठी होती हैं। पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम को डेवलप काफ़ी हद तक कर दिया गया है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। बस इसका एक फ़ॉल्ट है जी, इसका अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसका ये है कि प्लाटों की जो डायमेंशन है वो अजीबो गरीब है। ज़्यादातर जो प्लाट हैं वो तिकोने और 4 कोने तो कम ही मिलते हैं, तिकोने प्लाट यहाँ पे ज़्यादा थे। पता नहीं उसके बारे में क्या हुआ है, वरना अमूमन ये था कि 5 और 7 मरला के जो प्लाट थे वो बस उनकी जो डायरेक्शन थी वो अजीबो गरीब थी। नहीं हो जनाब, यहाँ पे भी आबादी का तनासब ठीक है, अच्छी जगह लोकेशन वाइज। इसी से निकलते हैं तो सामने सफारी इनक्लेव 2 RDA का एरिया जनाब अप्रूव शुदा। ये अडियाला रोड से मुनिका जनाब एरिया है। ये एक मैरिज हॉल है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इसी के साथ आगे ताज महल भी है। ये जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं ये एरिया क्रॉस करते हैं तो आगे फ़ौरन हमारे जो एरिया शुरू होता है वो होता है जनाब DHA4 का। DHA4 मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको दिखाया था। यहाँ पे उस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था लेकिन अब यहाँ पे रोड बन चुकी है। ये 1 हफ्ते की डेवलपमेंट है जनाब यहाँ की। बात वही है जनाब, पैसा फेंक और तमाशा देख। यहाँ पे जनाब फंड्स वाफर हैं तो उस वजह से 1 हफ्ता पहले तक यहाँ पे सारी कटिंग चल रही थी। रोड बन चुके हैं इस एरिया में। अब हम दाखिल हो चुके हैं जनाब गोरखपुर। अडियाला रोड पे कस्बा है जनाब ये गोरखपुर। ट्रैफिक वगैरह कभी कभी हर्डल बनता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे ही गोरखपुर का एरिया हम क्रॉस करते हैं तो हम खसाला में दाखिल हो जाते हैं। ये वो रास्ता है जो कि अडियाला रोड को लिंक कर रहा है चकबेली रोड के साथ। मेरी लास्ट वीडियोस में मैं इसी रोड से आपको लेके आया था जिसमें हमने बांट से सफ़र शुरू किया था और अडियाला रोड पे आए थे।
गोरखपुर को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो वेरी नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है वो आता है अडयाला गांव और PIA ऑफिसर हाउसिंग कॉलोनी जो यहाँ पे के रिंग रोड का इंटरचेंज है। साइन बोर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ से हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे सामने PIA ऑफिसर कॉलोनी आती है जनाब। PIA ऑफिसर कॉलोनी भी पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम की तरह काफ़ी पुरानी हाउसिंग स्कीम है और ये फेडरल एम्प्लॉई को यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी। ये अंदर का अहवाल है सारा PIA ऑफिसर कॉलोनी का। इसी के साथ बिल्कुल मुल्का है जनाब DHA फेज़ 9। और मुझसे कुछ दोस्त पूछ रहे थे जी कि इनका आपस में मर्जर हो गया, तो मैं यहाँ आज मैनेजमेंट से मिला, उनसे मैंने सवाल जवाब किए। वो कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके मुताबिक जनाब कोई मर्जर नहीं है। PIA एक अलग प्रोजेक्ट है और DHA 9 एक अलग प्रोजेक्ट है। अलबत्ता ये कि PIA ऑफिसर कॉलोनी में डेवलपमेंट नाम की कोई ख़ास चीज़ नहीं है जनाब। बस रोड्स बनी हुई हैं, बाकी थोड़े से एरिया में कटिंग करके लेवलिंग की गई है, उसके अलावा कोई काम यहाँ पे अच्छा खासा नहीं हुआ। लेकिन जनाब इस प्रोजेक्ट में जिनके प्लाट हैं उनके लिए खुश आइंद खबर ये है कि जनाब DHA 9 का बिल का 7 पोर्शन मिल चुका है और इनकी जो कीमतें हैं वो जंप कर जाएंगी अगर PIA ने प्रॉपर डेवलपमेंट करके प्लाट हैंड ओवर कर दिए तो। क्योंकि DHA 9 की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको पता है कहाँ से शुरू हो रही है, तो उस हिसाब से PIA भी जंप कर जाएगा। ये वो एरिया है जो थोड़ा सा इन्होंने PIA पर उन्होंने लेवलिंग की थी, लेवलिंग करके कुछ यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट वर्क भी किया था। और इसी के साथ साथ आगे अगर आप चलते जाएं तो ये देख रहे हैं जो सामने ये रोड के उस तरफ ये सारे का सारा DHA फेज़ 9 का डेवलपमेंट वर्क जारी है। बड़ा स्पीड से काम कर रहे हैं जी, तादे निगाह इनकी मशीनरी चल रही है और लगता है ऐसा ही है कि DHA 9 जो है वो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगा। जैसे कि DHA वैली में ख़राब किया गया था लोगों को, वो वाला सीन यहाँ पे लगता है नहीं होगा। ये मेरे सामने DHA फेज़ 9 का गेट है जनाब। जैसे ही हम PIA से निकलते हैं तो हमारे सामने DHA फेज़ 9 का ये आ जाता है जनाब। और ये देख रहे हैं सामने इनका डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। रोड के साथ साथ अच्छा खासा इनका जो है ना एरिया फ्रंट का आता है और खसाला इंटरचेंज से नहायत ही तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का इसका फासला बनता है। पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम का तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर बनता है। इसी तरह DHA 4 का जो है वो भी तकरीबन 7-8 किलोमीटर उनका भी तकरीबन बन जाता है। ये रावल सिटी पहले भी मैंने अपने एक व्लॉग में आपको बताया था। इसी के सामने बिल्कुल रोज़ वैली, इनकी भी डेवलपमेंट चल रही है। ठीक है, ओवरऑल मतलब इनकी जितना छोटा एरिया है इतना बड़ा इनका नहीं है, लेकिन रकबा थोड़ा होने की वजह से इनकी डेवलपमेंट अच्छी खासी चल रही है जनाब। तो अभी हमारा रुख है जनाब खसाला इंटरचेंज की तरफ, जहाँ से हमने वीडियो का आगाज़ किया था। ये दरमियान में अडयाला गांव का एरिया आता है जनाब, जिसकी वजह से ये रोड मशहूर है। अच्छा खासा कदीमी गांव है जी अडयाला गांव। इसी अडयाला गांव की वजह से इसका नाम अडयाला रोड है जनाब, जो कि आगे मोटरवे तक जा रही है। और इसी रोड पे आगे मज़ीद कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिंग रोड के अलावा क्या क्या हो रहा है, वो सारा इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे जनाब। रुडन एनक्लेव का मुकम्मल अहवाल देंगे और जितनी भी मालूमात जो ऐसी जो हम कोशिश करेंगे जो पहले आपको हमने नहीं बताई इंशाल्लाह इस व्लॉग में वो भी बताएंगे। रोड के दूसरी जानब टूवर्ड्स जो चक्री रोड इंटरचेंज मूर्ति मोड़ स्टॉप पे जो इंटरचेंज बन रहा है उसकी तरफ ये वो वाला काम चल रहा है जनाब। और ये हम इस तरफ खड़े हैं। आज इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अडयाला रोड के ऊपर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी चल रही हैं, जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम है, PIA है, गुलशना आबाद है और इस तरह आगे गोरखपुर खसाला, इस तरह फिर यहाँ से आगे हम जाएंगे तो हमारे साथ आगे आएगा खसाला से आगे आपका ढला से आगे फिर जरार कैंप का एरिया। जरार कैंप का एरिया है। जरार कैंप के एरिया से आगे निकलते हैं तो फिर सूद छावड़ियाँ और आगे अदवाल चौंतरा और वही आगे मोटरवे के करीब एक तरफ आपका चकबेरी रोड और दूसरी तरफ चक्री मोटरवे, वहाँ तक लेके चलूँगा और बताऊँगा कि वहाँ पे क्या फर्दर अपडेट्स चल रही हैं, उन एरिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किन एरिया को कितना फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ रहिएगा। आज का व्लॉग इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात भी देगा और आपको इंशाल्लाह देख के मज़ा भी आएगा। बहुत सारे हमारे नए साथी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों की मोटिवेशन और आप लोगों की जो कमेंट्स होते हैं वही हमें मज़ीद हौसला दे रहे होते हैं और हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं। यू आर वाचिंग हॉलीडेज़ विद समी, कीप वाचिंग विद अस।
तो जनाब मैं इस वक्त स्वां ब्रिज के बिल्कुल पास हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी लेंथ जो है वो 421 मीटर है और आरडी 21 से लेकर 22 का एरिया है जहाँ पे ये स्वां ब्रिज बनेगा। आरजी ब्रिज यहाँ पे फ़िलहाल बना भी दिया गया है और मज़ीद उसके ऊपर काम चल रहा है। ये वो ब्रिज का एरिया है जो कि अडियाला रोड को यहाँ से खसाला इंटरचेंज से आगे लिंक करेगा टूवर्ड्स बांड। अच्छा जी, दरिया स्वां का वो एरिया जहाँ पे ये आरजी पुल तामीर हो रहा है, आधा हो चुका है, थोड़ा सा भी रहता है मज़ीद। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इनकी अपनी एक्सेसिबिलिटी भी बन जाएगी रोड के उस तरफ। अगर आप स्वां के उस तरफ देखें तो वहाँ पे भी सामने रिंग रोड का काम चल रहा है। तो ये इसके ऊपर टेम्परेरी ब्रिज जो है इसका काम अभी चल रहा है, आधा हो चुका है, मज़ीद अभी आगे बनाया जा रहा है। और मेरे इस तरफ अगर आप देखें ये वाला एरिया, तो ये वो एरिया है जहाँ पे ये बाइक खड़ा है, जहाँ पे असल में पुल की तामीर की जाएगी। और यहाँ से ये काफ़ी हाइट करके ये पुल उस तरफ जाएगा सामने। और ये जो सामने लोड टेस्ट, पाइल टेस्ट इसे कहते हैं, ये किया जा रहा है। इसके लिए मट्टी वगैरह डाली जा रही है, इसके ऊपर वेट डालेंगे, डाल के फिर चेक करेंगे आया कि ये जो पिलर नीचे बनाए गए हैं वो कितना वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़मीन की साख और ये मामला। यू आर वॉचिंग हॉलीडेज़ विद समी, कीप वॉचिंग विद अस। ये जनाब लोड टेस्ट के लिए इसके ऊपर वज़न डाला जा रहा है मट्टी, ताकि इसका जब पता चल सके कि कितना ये वज़न बर्दाश्त कर सकता है। अभी हम अडियाला रोड खसाला इंटरचेंज पे मौजूद हैं और सामने जो आपको एरिया है नज़र आ रहा है वो अडियाला रोड, उसके साथ फिर रुडन इनक्लेव का एरिया शुरू हो जाता है। अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे और मज़ीद आपको अहवाल बताएंगे। आज का वीलॉग इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अडियाला रोड से रिलेटेड जितनी मालूमात होंगी इंशाल्लाह आज आपको बताई जाएंगी। मैं खड़ा हूँ जनाब खसाला में और ये जो सामने आपको आबादी नज़र आ रही है ये खसाला गांव की आबादी है। ये मेरे सामने आपके रिंग रोड और उस रोड के उस तरफ जो है वो भी रिंग रोड का हिस्सा है, लेकिन साथ साथ रुडन इनक्लेव का भी एरिया चल रहा है। अभी यहीं से हम चलेंगे आगे, इसी अडियाला रोड पे आगे डल्ला आता है, जरार कैंप आता है और उससे आगे आगे जितने एरिए हैं वो आपको बताते हुए जाएंगे। मकसद सिर्फ ये है कि इससे पहले तो जितने भी एरिया था DHA फ़ेज़ 9 है, फ़ेज़ 4 है, PIA पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम, अडियाला रोड का अपना रेजिडेंशियल एरिया, गुलशना आबाद, वहाँ तक तो तकरीबन ऑलमोस्ट सब ने ही आपको बताया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ नया आपको बताऊँ। तो उसके लिए जो ये रूट है ये मैंने आज इसको सिलेक्ट किया है। तो अभी हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे और आपको बताते जाएंगे। आगे जोड़ियाँ हमारा एंड आएगा, वहाँ से एक रोड चकबेली की तरफ जाता है और दूसरा रोड चक्री इंटरचेंज मोटरवे की तरफ। तो वहाँ तक चलते हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा। होपफुली हम जो चाह रहे हैं मालूमात आपको देना है इंशाल्लाह वो आप तक पहुँचें। चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। यू आर वॉचिंग हॉलीडेज़ विद समी, कीप वॉचिंग विद अस। इस वीडियो में मैंने आपको DHA 4, DHA 9, पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम, PIA ऑफिसर कॉलोनी और दीगर जो प्रोजेक्ट थे उनके बारे में डिटेल से बता दिया दोस्तों। अभी इंशाल्लाह इसी वीडियो का जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपको खसाला से लेके आगे मोटरवे तक का एरिया बिलखसूस मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी और जितने भी इस्लामाबाद फार्म हाउसिंग स्कीम वो वाले एरिया दिखाऊंगा। ये सारे आपस में कैसे लिंक हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी अडियाला रोड पे कैसे लिंक हो रहे हैं। इसी तरह आगे इस्लामाबाद फार्म हाउसिंग स्कीम है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत तरीन जगह है जनाब। इंशाल्लाह वो भी आप देख के खुश होंगे। इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जो ना आपने देखी होंगी और ना सुनी होंगी। कैसे ये तमाम प्रोजेक्ट आपस में लिंक है जनाब, इस इंशाल्लाह आपको वो पता चलेगा।